नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपका मेंटर आर के मिश्रा इंजीनियर अड्डा पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे बच्चों, आरआरबी जेई शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 सबका रिजल्ट आ चुका है और सभी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। तो बच्चों, आज इस वीडियो में बात करूंगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल प्रोसेस कैसे होता है आरआरबी जेई का, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को रेडी रखना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप अगर सेलेक्टेड हैं और हम लोगों से किसी भी तरह की हेल्प चाहते हैं, एक प्रॉपर आरआरबी जेई का हमें ग्रुप बना रहे हैं सेलेक्टेड बच्चों का और बना चुके हैं, तो आप लोगों का ग्रुप पे जुड़ना है तो फटाफट इस मेल आईडी पे मेल करिएगा। आपको मैं यहाँ पे मेल आईडी दे देता हूँ ताकि वहाँ पे आपके डीबी एंड मेडिकल प्रोसेस को लेकर के जितने बच्चों का हो चुका है और जितने बच्चों का होगा, कोई भी क्वेरी हो तो रियल टाइम आप लोगों को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग हमारे से जुड़ सकते हैं अगर हम लोगों के साथ अड्डा के ऐप में या यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं। बाय द वे, एनीवे हमसे जानना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं तो राइट, बाहर के बच्चे भी जुड़ सकते हैं अगर हम पे भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। हम हर किसी बच्चे का हेल्प करने हैं, बट अपने बच्चे जरूर इस पे मेल कर देना बेटा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अलग अलग पोस्ट के लिए आरआरबी जेई का अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड है, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी A3 B1 B2 C1, तो यहाँ पे देखो, पहले तो ए थ्री मेडिकल स्टैंडर्ड किस में माना गया है बेटा, ये इसमें। और B1 किस में मांगा गया है, ये बेटा। तो ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को यूजुअली पता होगा। और मुझे पता है कि C1 किस में मांगा है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप एंड। तो मैंने ये कंपाइल आप लोगों को बता दिया कि आप जिस जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको इसका मेडिकल स्टैंडर्ड ये है। और आपकी ब्रांच मैकेनिकल होगी, सिविल होगी, इलेक्ट्रिकल होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, तो आप किस किस पोस्ट पे एलिजिबल हैं ये आपको पता होगा। ये मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है बेटा। बाकी A3 B1 B2 ये जूनियर इंजीनियर सिविल रिसर्च एंड जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल CW एंड जूनियर इंजीनियर डीजल मैकेनिकल, तो ये आप लोगों को यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड मेंशन है बेटा, ठीक है। अब मैं आगे की बात आप लोगों से करने वाला हूँ, तो फटाफट सभी लोग चैनल पे आ जाइए यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेटा। तो अब देखो, यहाँ पे A3 B1 B2, तो ये आपको अलग अलग पोस्ट के अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड जो नोटिफिकेशन में मेंशन है। तो आप लोग एक बार ध्यान देना, इंश्योर कर देना कि आप किस किस पोस्ट में एलिजिबल हो, तो उसका मेडिकल स्टैंडर्ड को आप क्वालिफाइड कर रहे हो कि नहीं। सबसे बड़ी बात है कि देखो, यहाँ पे जब आप मेडिकल प्रोसेस में जाते हो, तो मेडिकल में देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये आपको विजुअल एक्टिविटी आई टेस्ट होता है। स्नेल चार्ट के माध्यम से आप लोगों को 6/6 या 6/9 विथ या विदाउट चश्मे से आप लोगों को चेक किया जाता है। यूजुअली इसमें आरआरबी से ही है तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, आराम से सब लोग क्लियर भी और क्रैक भी कर देते हैं बेटा। फिर उसके बाद हियरिंग टेस्ट होता है, ब्लड प्रेशर एंड जनरल चेकअप होता है, एक्सरे होता है, यूरिन एंड ब्लड टेस्ट होता है, फिजिकल फिटनेस होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, अदर स्पेशल टेस्ट डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड। कहीं कहीं ईसीजी और बैलेंस टेस्ट भी कराया जाता है। यूजुअली मैं आपको बता दूं, जिसके चश्मे नहीं भी लगे हैं ना, तो मैंने अभी रिसेंटली बहुत सारे बच्चों की बात किया है, तो आई टेस्ट भी नहीं करते हैं वो। बट आप मान के चलो कि आपका होगा, उस हिसाब से आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। और अगर किसी को लगता है कि आई टेस्ट में या कुछ किसी में कोई प्रॉब्लम है, तो आप एक प्री मेडिकल टेस्ट करा सकते हो, जिससे अपनी संतुष्टि के लिए कि आप इन सभी टेस्टों में क्वालिफाइड कर रहे हो कि नहीं। जिससे अगर आपको डॉक्टर कुछ सलाह देता है तो आप समय रहते आप अपने प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये बेसिकली मेडिकल टेस्ट होता है, ये बहुत आसान होता है। डीबी के तुरंत बाद आप लोगों को एक रेलवे का ही मेडिकल हॉस्पिटल दे देंगे। कभी कभी परेशान करने के लिए दूर भी दे देते हैं, कभी कभी आपको नियर बाई भी दे देते हैं, तो ये बहुत बड़ा है नहीं। बट मैं आपको बता दूं कि मेडिकल स्टैंडर्ड में जैसे A3 में है 6/9 बोथ आइज विदाउट ग्लासेस आपको होना चाहिए। B1 में हमारा है 6/6 या 6/12 विथ और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। B2 में आपको वही विदाउट ग्लासेस, और C1 में विथ और विदाउट। मतलब ये जो देखो, मैं आपको बताऊँ, ये जितने भी मेडिकल स्टैंडर्ड है, बस इसमें याद रखना A3 में 6/9 होना चाहिए, बाकी में आप लोगों को 6/9 या 6/12 सब विथ और विदाउट सब कुछ चल जाएगा। और यहाँ पे देखो, फिजिकल डिटेल आप लोगों को नॉर्मल कलर विजन और फिजिकल फिट होना चाहिए। मे हैव माइनर कलर डिफिशियंसी भी रहेगा तो भी आप लोगों को यहाँ पे मे बी मे हैव माइनर कलर डिफिशियंसी रहेगा तो भी आपका चल जाता है। सुटेबल फॉर डेस्क एंड नॉन सेफ्टी जॉब, तो ये जो आपको C1 है वो आप लोगों को इस कैटेगरी के लिए आप लोगों को दिया जाता है। तो बहुत ही, ये तो बहुत यूजुअल होता है। तो आपको ये चीज यहाँ पे देखना कि आपका विजन क्या है, किस कैटेगरी में है, आपको पता होना चाहिए। मीनवाइल जिसके लिए आप एक छोटे से मेडिकल हॉस्पिटल में जाकर के ये आप चेक करा सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं, ये आपको स्नेल चार्ट होता है, इसी के माध्यम से हमारा 6/6 या 6/9 को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है मेरे भाई। तो ये तो कॉमनली आप लोग जानते हैं। तो अब एक सवाल सबसे बड़ा आप लोगों के मन में होगा कि भाई डीबी कब होगा, डीबी कब होगा, डीबी में क्या क्या होता है। ये मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं बेटा। तो देखो, डीबी स्टार्ट हो चुका है।
पहले शिफ्ट जो जिनका 22 पहला जो शिफ्ट 1 वालों का डीवी स्टार्ट हो चुका है, वो चेन्नई का ऑलरेडी स्टार्ट है। बाकी जोन का भी बहुत जल्द आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा। और शिफ्ट 2 वाले परेशान मत हो, वेरी सुन आपको विद इन मतलब कि वीक आप लोगों के रिस्पेक्टेड जोन में चेक करते रहिए, आप लोग डीबी और मेडिकल के लिए तैयार रहिएगा। अब एक सवाल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों के मन में बनेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप लोगों की लाइव में कोई कमेंट नहीं दे पा रहा हूं तो आप लोग परेशान मत होना, वीडियो जस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोग कमेंट में आप लोग पूछोगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और मैंने आपको बताया डीबी में क्या क्या चाहिए, मैं आपको बता देता हूं, आप इस पे मेल कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूं, जितने बच्चे सिलेक्टेड हैं उनसे आप लोग, जिसका डीबी हो जाएगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, उनसे आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें मेल करिए। या मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको एक बता देता हूं कि टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ करके मेरे भाई आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान यहां भी निकाल सकते हैं। ये बेटा, ये ये आपका अपना टेलीग्राम ग्रुप, इसमें क्यूआर कोड से आप जुड़ सकते हैं। इसी में आप बोलोगे तो मैं आपको इसी ग्रुप के माध्यम से अपने उसमें जोड़ दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, चलो अब बात कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स की। तो बच्चों ये आपका मेडिकल देखो बहुत आसान है, खाली पेट आप लोग जाइएगा और आप लोगों का मेडिकल हो जाएगा। आगे जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या, तो देखो वैसे तो रेलवे क्या कर रहा है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे कुछ, बट मैं आपको बताऊं बहुत सारे बच्चों का मैंने डीबी अभी जस्ट रिसेंटली हुआ तो उनसे बात किया, तो अगर आपने डॉक्यूमेंट्स वेरी अपलोड नहीं भी किया, बट जिस दिन आपका डीवी पड़ा हुआ है उस दिन जाओगे तो वहां पे ऑटोमेटिक आपसे अपलोड आपका लेकर के अपलोड भी कर देंगे। तो इतना बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट मैं बोलूंगा एडवाइस करूंगा कर दो, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप उस डीबी पे उस टाइम पे पहुंच जाओ, रिपोर्ट कर दो। तो वो सबसे बड़ी बात 10th सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए एज अ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ। 12th सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए, देखो बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा 10th के बाद किए हो, जो लोग 12th नहीं किया वो नहीं देंगे, जो लोगों ने 12th किया है वो 12th दे देंगे। डिग्री एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए विद ऑल सेमेस्टर मार्कशीट। और याद रखना ये सारे का फोटोकॉपी चाहिए और ओरिजिनल भी चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। बाकी आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी चाहिए, बोथ साइड आपका होना चाहिए, पासपोर्ट साइज की कलर फोटो होना चाहिए, 8 कॉपी होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज, सभी जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप ले जाओगे उसका फोटो कॉपी करा लेना 2 सेट, और दोनों सेट में सेल्फ अटेस्टेड आप लोगों को लेकर के जाना है। बाकी अगर आपने जो भी फॉर्म भरते समय सर्टिफिकेट वगैरह आपने अपडेट किया कि आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ये तो उस पर्टिकुलर डेट के पहले का आपका जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है वो आपका होना चाहिए। अगर नहीं भी है, मतलब अब इस बात है आपने फॉर्म भरा है तो आपके पास सर्टिफिकेट हो तो वो सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी और ओरिजिनल लेकर के जाना है। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए, राइट। और रेयर डिक्लेरेशन एनेक्सर जो आरआरबी के नोटिफिकेशन में है वो आपको देख रहा है। एबीसी इनकम सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए भाई, जब आपने फॉर्म भरा था उस समय का आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो वो आपको सर्टिफिकेट उस समय का चाहिए। और ऑब्वियस बात है 2024 में भरा था तो उसके 2024 का आप लोगों को ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट चाहिए। माइनॉरिटी कम्युनिटी सर्टिफिकेट चाहिए, पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो एक्स सर्विस में डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए अगर आपने इसको ऑप्ट किया हुआ है। तो ये सारे सर्टिफिकेट, उसके बाद एनओसी अगर आपने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हैं तो एनओसी आपको चाहिए। फिर उसके बाद आप लोगों को 16 अगर आपने नाम वगैरह में चेंजेस वगैरह किया है किसी भी तरह का, तो आपको जो भी नोटिफिकेशन गेस्टेड नोटिफिकेशन वगैरह पब्लिश करवाया था उसका आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आपने किसी भी तरह का, जानते हैं आप लोगों को कि भाई जब भी नाम चेंज करते हैं तो आप लोगों को पब्लिश कराना पड़ता है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ड्यूरिंग द डीवी आपको चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो बी रेडी कर लीजिए डॉक्यूमेंट सारे, और मुझे भरोसा है कि आप लोग रेडी कर चुके होंगे और इसमें कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स सब लोग रेडी कर दो। जैसे जैसे आपकी वेबसाइट पे आएगा आप उसको क्या करते जाना, पब्लिश करते जाना, अपलोड करते जाना जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको नोटिस में होगा। और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने, कुछ ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने जो इसेंशियल है बेसिक में। और मुझे लग रहा है विद इन ए वीक आप सब लोगों का डीवी का डेट आ जाएगा, तो तैयार रहो क्योंकि 2024 का सारे प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है बहुत जल्द मेरे भाई। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बच्चों, आप लोग जो लोग 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो लोग सेलेक्टेड हैं, जो लोग नॉन सेलेक्टेड हैं, क्योंकि आपको भी इस प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा एक न एक दिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। और ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। इंजीनियर अड्डा ने आपने देखा होगा बहुत सारे टॉपर स्टॉक मैकेनिकल कैटेगरी में, सिविल इलेक्ट्रिकल कैटेगरी में आप लोगों को करवा रहे हैं, तो आपको भी मेरे साथ जुड़ना है। तो भाई ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इससे जुड़ सकते हैं, या मैंने आपको मेल आईडी जो बता दिया rahul.misra, मैं वीडियो के नीचे जस्ट कमेंट में डलवा दूंगा बेटा, उस पर मेल करो, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा जहां पे आरआरबी के सारे सेलेक्टेड बच्चे आपस में म्यूचुअली डिस्कशन करेंगे। हो सकता है आपके किसी दोस्त का पहले डीबी हो जाए तो वो आपको हेल्प कर देगा। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद, जय भारत, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से।
तो कोशिश किया आप लोगों को सारे इन्फॉर्मेशन कन्वे कर दूं। थैंक यू।